और फिर ऑपरेशन के बाद भाई जो मोमेंट थी एक पिता की, जब एक डॉक्टर आए और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बेटा हुआ है, और उन्होंने मुझे दिया, तो भाई मैं तो पूरा कांप रहा था और मुझे ना आँखों से आंसू आ गए थे। यार क्या फीलिंग थी। लाइफ की जो बेस्ट से बेस्ट फीलिंग अगर मैं कहूँ और डे कहूँ ना, वो था कल मेरे लिए, जिसमें कल काफ़ी मैं हैप्पी भी था और परेशान भी था। हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विथ न्यू व्लॉग। अभी हो रहे हैं 3:18 शाम के 3:18। सुबह से मैं सोच रहा था कि आज व्लॉग कैसे स्टार्ट करूं, क्या बोलना है, कहाँ से स्टार्ट करूं। बहुत कंफ्यूज हो रहा था गाइस, बहुत। और थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग कितना स्पेशल है और कितना अच्छा होने वाला है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या कहना है ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए सुबह से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। मुझे तो मैं सोच रहा हूँ बताऊँ कैसे, क्योंकि खुशी की बात है। काफ़ी भाइयों को इंतज़ार था कि अनिल भाई गुड न्यूज़ कब सुनाने वाले हो, कब सुनाने वाले हो। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ही मैंने नॉर्मली जैसे मैं डेली व्लॉग स्टार्ट करता हूँ वैसे ही मैंने किया। और व्लॉग मुझे इस टॉपिक के ऊपर बनाना था कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। एक मिनट इसे मैं रखूं और बैठ के आराम से बात करते हैं। कि आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मेरी जो इनकम है कितनी है, मैं क्या काम करता हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मुझे ब्लॉग शूट करना था, जो कि मैंने कर भी लिया था काफ़ी हद तक। लेकिन अचानक से मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने मैंने वहाँ पे व्लॉग भी अच्छे से शूट नहीं किया, बस जैसे तैसे करके। कल है ना, मेरा व्लॉग अपलोड करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि कल का जो दिन था वो मेरे लिए बहुत ही, सोचा नहीं था कि लाइफ में ऐसा दिन आएगा। क्योंकि मैं परेशान भी था और खुशी भी थी। परेशान इसलिए था क्योंकि मैं अकेला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और सिर्फ पूनम थी, और पूनम तो अपनी भाभी के साथ थी। सबसे पहले तो मम्मी ने भाई कहा कि हॉस्पिटल जाओ और चेकअप करवा के आ जाओ। तो हम सिर्फ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए गए थे आपकी भाभी के लिए। उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जाके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे उनसे मेरी वाइफ़ जो है आपकी भाभी सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्होंने मना कर दिया कि मैं यहाँ से अपना चेकअप नहीं करवाऊँगी। तो वहाँ पे मैंने बाहर व्लॉग जो शूट किया था, जैसे ही मैंने एंड किया उसके बाद मैं उन दोनों को लेके बाइक के ऊपर यहाँ से गया। अभी बाइक पे था, सिविल हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। फिर वहाँ से मैं सिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया। अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट फीमेल डॉक्टर है, उनके पास लेके गया। तो जब उस फीमेल डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं और शाम तक हो सकता है कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। हमने तो सोचा नहीं था, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ चेकअप करवाने के लिए गए थे। वहाँ पे हम गए, यहाँ से 10 बजे सुबह निकले थे। बैठे रहे, वेट करते रहे, ड्रिप भी चलती रही। और ये करते करते शाम के तकरीबन 3-4 बज गए। फिर जो गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, तो उनका कहना था कि नॉर्मल तो मुझे चांसेस अब कम लग रहे हैं, अब जो है ऑपरेशन करना होगा पेशेंट का। जब उन्होंने ये कहा कि नॉर्मल के अब चांसेस कम लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ऑपरेशन करना बेहतर ही रहेगा पेशेंट के लिए। तो एक तो मैं अकेला था, परेशान भी हुआ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मम्मी को फिर मैंने कॉल की। मम्मी को तो मैंने पहले ही कॉल कर दी थी। मम्मी फिर उसी टाइम, बस जैसे डॉक्टर ने कहा तो उसी टाइम पहुंच गई थी। उसके बाद बाकी फैमिली मेम्बर्स भी थे, वो भी आए थे। तो जब उन्होंने कंडीशन देखी तो फिर हम दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए, बड़ी, जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। फिर वहाँ पे कल शाम 5:10 पे ऑपरेशन हुआ और माता रानी की कृपा से मेरे घर बेटे का जन्म हुआ। आप सबकी दुआओं से आपने काफ़ी सारी दुआएं की, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आप सब के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सुबह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या कहना है मुझे, क्या डर भी लग रहा था। वैसे तो मैं कैमरा काफ़ी कॉन्फिडेंटली फेस कर सकता हूँ, लेकिन लाइफ में ऐसी भी मूवमेंट आती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ जब उसके सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे एक ख्वाब सा लगता है। बाप बनने की भाई जो फीलिंग है, वो तो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड जो कल हुआ मेरे साथ, और मतलब लफ्ज़ों में तो बयान नहीं किया जा सकता। और फिर ऑपरेशन के बाद भाई जो मोमेंट थी एक पिता की, जब एक डॉक्टर आए और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेटा हुआ है, और उन्होंने मुझे दिया, तो भाई मैं तो पूरा कांप रहा था और मुझे ना आँखों से आंसू आ गए थे। यार क्या फीलिंग थी लाइफ की, जो बेस्ट से बेस्ट फीलिंग अगर मैं कहूँ और डे कहूँ ना, वो था कल मेरे लिए, जिसमें कल काफ़ी मैं हैप्पी भी था और परेशान भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे दिन जो है रोज़ रोज़ नहीं आते। और जैसे कि फ़र्स्ट बेबी था तो इसीलिए ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं क्या होगा। और मेरी वाइफ़ की तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो वीक थी। कभी डॉक्टर कह रहे थे कि नीड पड़ेगी एक बॉटल ब्लड की, कभी कह रहे थे कि हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप भी भाई, जो ब्लड ग्रुप था ना वो काफ़ी मुश्किल मिलता है। ब्लड ग्रुप था AB नेगेटिव, जो कि यहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत कम थे। ऑपरेशन तो माता रानी की कृपा से सही हो गया। ब्लड की बाद में मैंने डॉक्टर से पूछा कि फ़िलहाल तो नीड नहीं है, अगर होगी तो बता देंगे। और बाकी जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो भी क्लियर आई। ऑपरेशन के बाद मेरी वाइफ़ की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर थी, और फिर मेरा मन हल्का हुआ बच्चे को देख के, बच्चे की मम्मी को देख के। जिनको पता लगा वो भी आए, तो मैंने थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील किया। स्ट्रेस जो है वो कम लिया, क्योंकि पहले मैं सब कुछ अकेला ही हैंडल कर रहा था। उसके बाद MK आया, अमर आया, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आए। तो फिर थोड़ा मैंने मतलब चैन की सांस ली, कंफर्टेबल फ़ील किया, अच्छा लगा। व्लॉग तो नहीं बना पाया, जो मैंने बनाया था उसकी भी मुझे टेंशन थी कि मैं एडिट कैसे करूँगा, अपलोड कैसे करूँगा, अब मैं आगे मुझे शूट कैसे करना है, दिखाना कैसे है। डेली व्लॉग का मैंने चैलेंज तो ले लिया है। आज मैं पूरा दिन एक तो मुझे वो टेंशन, दूसरी ये टेंशन व्लॉग की कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बताऊँ। तो कल का मैं गया हुआ, अभी मैं दोपहर में 2 बजे मैं घर पे आया हुआ था, क्योंकि रात पूरी मैंने अच्छे से नींद नहीं की थी। वहाँ पे मच्छर थे, 5 जने हैं हॉस्पिटल में, और उनको मैं बता के आया था कि मैं थोड़ा घर जाता हूँ, आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, क्योंकि रात पूरी मैंने अच्छे से नींद की नहीं थी। मच्छर थे काफ़ी, मैंने तो छोड़ो किसी ने भी अच्छे से नींद नहीं की, मच्छर थे काफ़ी। और जैसे मैं घर पे आया तो मैंने देखा लाइट नहीं है, यहाँ पे भी गर्मी है, लेकिन 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद कैमरा उठाने की कोशिश की, अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो कल शाम में ऑपरेशन हुआ, और रात पहली रात थी, आज पूरा डे था। आज मतलब जो आएगी वो भी दूसरी रात आएगी। कल जाके हमें सुबह हो सकता है 11-12 बजे छुट्टी मिले। तो छुट्टी होने के बाद कल हम जब घर आएंगे तभी मैं आपको बेबी से हो सकता है मिलवाऊँ, व्लॉग में लाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं गए कि मैं शूट कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट भी आ रहे हैं बधाई देने के लिए। और रूम जो है, रूम में काफ़ी सारे गेस्ट भी बैठे हुए हैं। तो रूम में तो मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में कैमरा अलाउ नहीं है, और वैसे भी शूट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं जो कि वैसे ही कैमरा के सामने आना पसंद नहीं करती, हमारी कम्युनिटी की लेडीज़। तो इसीलिए मैंने वैसे मैं सोच रहा था कि मैं हॉस्पिटल से ही व्लॉग स्टार्ट करूं, लेकिन वहाँ पे जब मैंने कंडीशन देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने सोचा ना, वीडियो व्लॉग अपलोड करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ मैं आपको बता दूं। तो इसलिए मैंने बस कैमरा उठा के जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, बता दिया आपको। इस अभी मुझे लग रही है बहुत गर्मी, और मैंने सुबह से मतलब खाना भी नहीं खाया। पता नहीं क्यों मुझे खाना भी खुशी है या परेशानी है, ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और सुबह से कल से मतलब मैं सही से अच्छे से खा पी भी नहीं रहा। सुबह भी मैंने अच्छे से खाया नहीं, दोपहर का खाना भी अभी तक खाया नहीं, शाम के 4 होने वाले हैं। और अभी मैं आपकी भाभी के लिए दाल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो है उन्होंने कहा है कि कल से अभी खाना खाने वाली है। तो उन्होंने कहा है दाल जो है ना आपको पेशेंट को खिलानी है, तो इसीलिए मम्मी ने दाल बना दी है। अभी हॉस्पिटल चलते हैं, लेके चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं थोड़ी बहुत जो भी रूटीन होगी, एक्टिविटी होगी, अगर टाइम मिलेगा, गेस्ट वगैरह नहीं होंगे तो मैं शूट करूँगा आप लोगों के साथ भी। जो हमारी लाइफ की अच्छी मोमेंट्स हैं वो शेयर करूँगा। गाइस श्रद्धा आ गई है घर। श्रद्धा से हाय। हेलो गाइस, कैसे हो? बोलो कैसे हो? नमस्ते गाइस। श्रद्धा गाइस कल रात आई थी, मामा श्रद्धा के छोड़ने आए थे ना श्रद्धा, और श्रद्धा ने अपने कज़न को भी देखा है ना श्रद्धा? आपका कज़न कैसा है?
अच्छा है, वाह, अच्छा है, आपको अच्छा लगा? क्यूट है, आपसे क्यूट है। हाँ श्रद्धा, अभी ये चलने की वहाँ पे तैयारी कर रही है, तो चलेगी या नहीं चलेगी कुछ पता नहीं है। वैसे मैं तो बाइक पे जा रहा हूँ, ये हो सकता है रिक्शा में आए। चलो, यहाँ पे इस्त्री कर रही है श्रद्धा की मम्मी। श्रद्धा के कपड़े प्रेस हो रहे हैं। श्रद्धा हट जाओ, इस्त्री से हट जाओ। लाइट तो नहीं है और वैसे ऊपर से बटन भी बंद है, ऐसा मत समझना कि इस्त्री के बराबर में श्रद्धा को छोड़ दिया। ये देखो इस्त्री करेगी, ये दुपट्टा बिछा रही है पूनम का इस्त्री करने के लिए। देखो इतनी टैलेंटेड गर्ल आप लोगों के पास होगी गाइस। श्रद्धा भी आप इस्त्री करने वाले हो ना? हाँ श्रद्धा, हाँ इस्त्री लो, हाँ इस्त्री करो। गुड गुड गर्ल। इस पे नहीं रखनी, इसके ऊपर रखनी है, इसके ऊपर ऐसे। हाँ अभी इस्त्री करो। गुड गर्ल। ओ भाई बटन भी ऑन हो रहा है, अच्छा हुआ लाइट नहीं है। क्या भाई, इसका ऐसे ही चलता रहता है दिन भर। स्विच मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मम्मी देखो ये इस्त्री कर रही है। तो मम्मी ने अभी ये दाल पैक करके दी है, दाल और रोटी। तो अभी ये हॉस्पिटल लेके चलते हैं, और मैंने भी खाना नहीं खाया तो वहाँ पे चल के खाते हैं। बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी की अपनी, क्योंकि यहाँ पे धूप ही धूप है, तो छाँव में मैंने यहाँ पे खड़ी की थी। अब मैं इसे टांगूँ कैसे? तो गई चल के आपसे हॉस्पिटल मिलते हैं। तो गई अभी हो रहे हैं रात के 12, खाना पीना खा लिया है। अभी हम बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर है ना बहुत घुटन सी हो रही थी। वैसे लाइट तो है, पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घुटन हो रही थी ना, हो रही थी, गर्मी है यहाँ। जो पक्के मकान होते हैं ना या पक्के रूम होते हैं, तो हम तो भाई गांव के रहने वाले हैं, हमें ताज़ी हवा, फ्रेश हवा, खुला मौसम चाहिए, खुला मौसम चाहिए, ताज़ी हवा चाहिए हमें, गांव के रहने वाले हैं। तो हम थोड़ा जो पक्के मकान है ना उनमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए अभी आके बाहर बैठे हैं हॉस्पिटल के बाहर। और यहाँ पे तो भाई बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अभी गाइस मैं दिखाता हूँ हॉस्पिटल जहाँ से मैंने पापा का ऑपरेशन करवाया था। तो वहाँ पे ही मैंने अपनी वाइफ का भी ऑपरेशन करवाया है। वैसे ये पहले भी मैंने व्लॉग में दिखाया है, लेकिन अभी थोड़ा दिखा देता हूँ। नए सब्सक्राइबर देख लें, नए सब्सक्राइबर देख लें। ये है मेन रोड, हर व्लॉग में बताता हूँ। तो ये हॉस्पिटल रोड के बराबर में ही है, बाइक हमारी ये खड़ी हुई है और ये हॉस्पिटल है। अभी हम जाते हैं अंदर क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, चल के सोने की तैयारी करते हैं। सही है अमर? ठीक है। ऊपर छत पे चले ना, जहाँ पे रात सोए थे। ठीक है। तो गाइस रात है ना हम ऊपर छत पे सोए थे, अभी आपको चल के दिखाते हैं। वहाँ पे हमारे बिस्तर वगैरह है ना वो छत पे ही पड़े हैं। रात भी हम वहाँ पे सोए थे, तो पूनम ने सुबह लपेट के वहाँ पे रखे थे सही से। अभी चलते हैं, पूनम भी अंदर है, उसको भी लेके चलते हैं ऊपर, जो है बिस्तरे विस्तरे करते हैं, उसके बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। झाड़ू निकालो निकालो, क्या हुआ? हाँ झाड़ू निकाल लो। तो अमर यहाँ की साफ़ सफाई कर रहा है। रात भी हम इधर ही सोए हुए थे, और यहाँ से हमारी सिटी दिखती है। यहाँ का भाई जो व्यू आता है ना यहाँ से, मतलब बहुत ही बढ़िया आता है। सुबह में दिखाऊंगा, अभी अंधेरा है ना। वैसे ये हमारी सिटी है, जो लाइटिंग आप देख रहे हैं ना। झाड़ू देखा ना अमर, ये देखो झाड़ू कितना बड़ा है। झाड़ू पूनम है ना बिस्तर लेने गए हैं यहाँ से, निकालिए पूनम। तो अभी है ना वहाँ से झाड़ू निकाला है ना, वहाँ पे बिछाने आपको। और ये सुबह लपेट के भी पूनम ने इधर रखे थे। इसको झाड़ू को रखो, क्या हुआ? झाड़ू को रखो। यहाँ पे गाइस हवा बहुत लग रही है। जाला उतारने के लिए रखे। झाला नहीं, जाला उतारने वाला है गाइस यहाँ हॉस्पिटल का। और हम है ना छत की यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो इस तरफ है पेट्रोल पंप, ये देखो नीचे पेट्रोल पंप है और बंदे देख रहे हैं। हाँ बंदे गाइस हमें देख रहे हैं। अभी हमें ना कंप्लेन ना करें किसी से कि ये रात है ना ऊपर पता नहीं कौन वीडियो बना रहा था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि व्लॉग को इधर ही अपलोड एंड करना होगा। चलो एंड करो। तो गाइस इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना इतना सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।
पूनम से कहते हैं। पूनम चलो आप एंड करो। सो गाइस मैं भी भूल गई। Please guys don't forget to like, share, subscribe and comment. See you soon in the next vlog with new activities. Thanks for watching guys. Bye. अभी मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे ना ये देखो, इनसे बच के रहना होगा क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में काफ़ी सारे छत पे ना ये सरिये लगे हुए हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे, ये देखो कितने बड़े बड़े। तो गाइज़ हम ये छत पे आए हुए हैं ना, हमने परमिशन ली है, इसीलिए यहाँ पे कुछ है नहीं, इसीलिए हमें ना इस तरफ सोते हैं, अभी बिस्तर करते हैं और फिर कल सुबह आपसे मिलते हैं।